हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। कक्षा 10 जो हमारे बच्चे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, इसमें आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 20 नंबर आपके पूछे जाने हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनकी श्रृंखला आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल बाई आशीष सर के द्वारा मैथमेटिक्स के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। जिसमें से पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें से वो पहला चैप्टर 4 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया और प्रत्येक लेक्चर में 25 क्वेश्चन हम अटेंड कर रहे हैं। और आज ये दूसरा चैप्टर आप जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूपी एंड बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बाय आशीष सर, बहुपद पॉलिनोमियल्स ये है। इसमें आज हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कई वर्षों के ये प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं और आगे जो अति संभावना बन रही प्रश्नों की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले, उन प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया भैया? पहला प्रश्न क्या दिया गया है? चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, पॉलिनोमियल्स का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें कह रहा है क्या कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बेटा बहुपद कहलाता है। तो देखो, एक घात वाला जो बहुपद हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जो एक घात वाला होता है उसे कहते हैं क्या? रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जो दो घात वाला होता है, दो घात वाला उसे क्या कहते हैं? जो दो घात वाला होता है, दो घात वाला होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। और जो तीन घात वाला होता है, कितनी घात वाला? तीन घात वाला। जो तीन घात वाला बहुपद होता है उसे क्या कहते हैं भैया? तो त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या दिया गया? एक घात वाला बहुपद है, तो एक वाला क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। लीनियर रैखिक हो जाएगा। जिस बहुपद की घात बेटा एक होती है वो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। कैसे होते हैं ये रैखिक? जैसे हमने लिख दिया ax प्लस बी, इस फॉर्मेट का होगा ax प्लस बी। तो जो x की पावर ये कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो जब 1 पावर होगी तो क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले एक घात वाला बहुपद क्या हो गया? एक घात वाला बहुपद हमने क्या बता दिया? रैखिक बता दिया। क्या बता दिया? रैखिक बता दिया। जिनकी तीन घात होगी वो त्रिघात कहलाएगा। त्रिघात में तीन घात होती है, द्विघात में कितनी घात होती है? दो घात होती है। इस प्रकार से हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो त्रिघात, अब यहाँ पर समझ लीजिए क्या? त्रिघात का यदि हम पहले बात करें द्विघात का, किसकी बात करें? द्विघात का। तो द्विघात का जो व्यापक हो जाएगा, क्या? व्यापक पद की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये किसका हो जाएगा? द्विघात का व्यापक हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें किसकी? त्रिघात की भैया बात करें, किसकी बात करें? त्रिघात का जो व्यापक पद होगा, क्या? व्यापक पद, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? ax क्यूब। ये क्या हो जाएगा? ax क्यूब। या क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो ये किसका फॉर्मेट हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद का हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन में चलते हैं। क्या क्या दिया गया है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या हो जाएगा आपका? ये त्रिघात किसका हो जाएगा भैया? त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? व्यापक रूप हो जाएगा। और ये किसका हो जाएगा? द्विघात का यदि आपसे पूछ रहा तो क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो त्रिघात का क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से आपके। आइए क्या दिया गया है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया गया? 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 1, ये दिया गया है। इसके मूलों का गुणनफल तो बच्चे याद रखेंगे क्या? यदि पूछेगा क्या कि मूलों का यदि योगफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योगफल। तो आप क्या बताएंगे? एक शून्य का अल्फा होता है और एक शून्य क्या होता है? बीटा होता है। इनका योगफल क्या होता है? माइनस b बाई ए होता है। और यदि पूछेगा क्या? गुणनफल पूछेगा। क्या पूछेगा?
गुणनफल पूछेगा भैया, गुणनफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, और तो ये जो एक्स स्क्वायर के आगे है ये क्या हो जाएगा, ये ए होता है, और एक्स के आगे वाला ये मान क्या होता है, ये बी होता है, और ये वाला टर्म क्या होता है, सी होता है, अचर पद होता है। तो यहाँ क्या पूछा, मोलों का गुणनफल पूछा, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए। तो सी देख पा रहे लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1, और ए क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और ए भी कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो 1/1 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। बच्चे हमने क्या किया, ये 4x² माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है, ये अपने पास यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है जिसमें पूछा है गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो ये लास्ट वाला टर्म ये सी है, और ए यहाँ पे क्या, 1 मिनट, ये ए तो यहाँ पे 4 दिया गया है भाई, यहाँ पे एरर हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 है, तो यहाँ क्या बचेगा, यानी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा 1, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू यहाँ पे तो 4 दी गई, कितनी दी गई, 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4, सी वाला ऑप्शन चला जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई। तो यहाँ पे सी बाई ए करोगे तो ये 1 कितना हो जाएगा, 4। आपका ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखो बहुपद नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, यदि अपने पास चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ x² है, ठीक है, यहाँ पर x है। अच्छा, 0 से छोटी घात नहीं होनी चाहिए x की, 0 से तो, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बहुपद हो जाएगा, ये वाला भी बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये x में दिया गया, यदि x को ऊपर हम ले जाते हैं तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं बचेगा, होल नंबर नहीं बचेगा, इसलिए ये अपना बहुपद नहीं होगा। और ये वाला भी बहुपद हो जाएगा। हमसे पूछा है नहीं, कौन सा नहीं है भैया, ये वाला बहुपद नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये जो x दिया गया है, x 1/x, और ये x दिया गया है, तो ये x यहाँ पे डिवाइड में है, यदि हम इसको अंश में ले जाएंगे तो ये इनवर्स बनेगा, माइनस बन जाएगा, तो वो पूर्ण संख्या नहीं रहेगा। इस आधार पर ये पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा। तो इस बात को आप ठीक से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, यहाँ पे बहुपद नहीं है, बाकी बच्चे ये सब क्या है, बहुपद हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः इतना दिया गया है। और तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर देखो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है, 2 दिया गया, और मूलों का फिर क्या कह रहा है, गुणनफल -15, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, ये दिया गया। तो कह रहा द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद यदि हम निकालेंगे, अपने पास फार्मूला होता है क्या, कि द्विघात बहुपद का, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k इन ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा, और प्लस ये हो जाएगा बीटा x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चे याद रखेंगे, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग, और इस प्रकार से ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये x हो जाएगा 2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया गया, -15, तो ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रख लेंगे, तो ये फाइनली क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस का 15, तो ये क्या निकल के आया, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा दिया गया था, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया था। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास 2 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा माइनस कितना 15 दिया गया। हमने क्या कर लिया कि द्विघात बहुपद का ये फार्मूला क्या हो जाएगा अपने पास निकालने के लिए, k इन ब्रैकेट x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा, ये के इसलिए लगाया जाता है यदि कोई डिवाइड में मिल जाता है, डिवाइड में 4 हो गया, डिवाइड में 3 हो गया, तो के की वैल्यू उतनी लेट कर ली जाती, मान ली जाती। तो इस प्रकार से उसका जो हर है वो कट जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आप निकाल पाएंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या कह रहा है कि यदि अल्फा, यदि ए, हाँ अल्फा और बीटा बहुपद इसने के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए। तो यदि अपने पास ये दिया गया है क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स और प्लस में 1, इसके दो मूल हैं क्या, एक अल्फा और एक क्या दिया गया है, बीटा दिया गया है। और हो तो किसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ये इसका मान चाहिए क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान चाहिए। इसका मान चाहिए तो हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो चाहे अल्फा बीटा प्लस अल्फा लिखें या फिर हम अल्फा प्लस बीटा लिखें, इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो अब बच्चे ये जान पा रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये c/a होता है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस b बाई क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, माइनस b बाई c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये इसके आगे 1 है, ये किसका मान, ये a का हो जाएगा, यहाँ पर v का मान, यहाँ पे +1 ये v का मान हो जाएगा, और यहाँ ये c का मान हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर, तो v की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ पे +1 और ये माइनस, ये हो जाएगा -1, और c की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो ये मिलेगा -1, क्या मिल जाएगा, -1। इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -1, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। देखो क्या किया गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा बन जा बीटा, अल्फा बन जा क्या हो जाएगा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा इंटू बीटा। तो चाहे हम अल्फा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फा लिखें, बात वही रहेगी। और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, a से a हम कैंसिल कर लेंगे तो -b/, बचेगा। b की वैल्यू बेटा देख पा रहे हैं 1, ये माइनस हो जाएगा, और c की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लिया गया, ये कितना मिल गया, -1 मिल गया। तो इस प्रकार से अपना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न बहुत आसान है। आइए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से बहुपद नहीं है तो हमने कहा था कि x और जो भी x y z में आपको बहुपद दिया गया है, इसमें आपकी जो घात है वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो इसमें तो ये शून्य बहुपद ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। कौन सा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं क्या, ये दिया गया क्या 3, और ये रूट x है, प्लस में ये 2, प्लस में 2x, प्लस में 7 दिया गया, तो जाएगा रूट x पावर, रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x, प्लस में हो जाएगा 7। ये यहाँ पे ये जो x है इसकी घात क्या है, भिन्नात्मक है, यहाँ पे क्या है, भिन्नात्मक घात है, और भिन्नात्मक घात होगी तो बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से ये क्या बहुपद नहीं, आपसे ये आप जरूर ध्यान देंगे, है कि नहीं पूछ रहा है। इस प्रकार से सी वाला यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। जो चर दिया गया है, चर की घात क्या दी गई, भिन्नात्मक दी गई, और जब चर की घात भिन्नात्मक होती तो पॉलिनोमियल्स नहीं होता, वो बहुपद नहीं होता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो देखो एक मेथड ये हो गया कि सामान्य तरीका कि इसको उस तरीके से हम हल करके निकालें, किस तरीके से, दोनों मेथड से हम बता दे रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक पहले सामान्य तरीका, यदि हम बात करें क्या भैया, सामान्य तरीका, तो सामान्य तरीका इसका क्या हो जाएगा, जनरल मेथड क्या हो जाएगा, ये x² प्लस में क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2 हो जाएगा। इसे हम क्या बना सकते हैं, x² प्लस में इसे बना सकते हैं 2x प्लस में x और प्लस में 2 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 1 होगा और लास्ट वाले का गुणा 2 और 1 कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और दोनों को यहाँ पे देखो ये बन पा रहा, 2 1 कम 2 भी हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो
तो x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x और ये +2 हो जाएगा। बच्चे ध्यान दो, x का x से इंटू कराओगे तो x² हो जाएगा, x का 2 से कराओगे तो x हो जाएगा। जो इस ब्रैकेट में वैसे यहाँ पर भी नोट कर लें, ये बन जाएगा क्या, आप यहाँ +1 कर लें, +1 का x से कराओगे x हो जाएगा, +1 का 2 से कराओगे तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में x +2 मिल गया और एक ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, x +1 मिल जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या कि जब x +2 इक्वल में 0 तो x बराबर कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2। फिर यहाँ पर देखें कि जब ये ब्रैकेट ले लोगे क्या, x +1 बराबर 0 तो भैया x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1। तो एक अपने पास शून्य के यहाँ पर क्या मिला, एक शून्य अपने पास मिल गया क्या, -1 मिल गया और एक मिल गया -2। क्या मिल गया, -1 क्या मिल गया, -2। तो इस प्रकार से मिल गया -1 -2। लेकिन ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, आपको MCQ करना है। तो आप क्या तरीका अपनाएंगे, सबसे इससे आसान कोई तरीका ही नहीं हो सकता। x² प्लस में क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2 दिया गया है। आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि क्या बताने जा रहे हैं। ये जो 3 दिया गया, आप इसे ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ पर इन दोनों के गुणा, x² का गुणांक 1 है, इसका गुणा और इसका गुणा 2 एकम कितना हो जाएगा भाई, 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 ही तो बनेगा। तो यहाँ भी कर देना क्या, 2 एकम 1 है ना, तो 2 का 1 से करोगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने फैक्टर बना लिया। बड़ा वाला पद आप आगे रख लेंगे, बड़ा वाला पद आप आगे रख लेंगे और छोटा वाला कहाँ रख लेंगे, लास्ट में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया और ये क्या कर दिया, एक इस पद को, मध्य पद को तोड़ा गया। तो 2 एकम 2 और यहाँ भी देखिए 2 एकम 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बेटा ये प्लस है, आगे वाला साइन हमेशा चेंज होगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्रेजेंट टाइम में प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस होने की वजह से पीछे वाला साइन चेंज होगा। यदि यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो फिर पीछे वाला साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ माइनस है तो पीछे वाला साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर। यदि यहाँ पर माइनस होने के कारण पीछे वाला साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है तो पीछे वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखो शून्य का आ गया, दोनों -2 आ गया और क्या आ गया, -1 आ गया। इतना सिंपल तरीका, बस इतने में आप एक लिख लें, यहाँ पर बहुपद लिख लिया गया और तुरंत वहां से निकाल लिया गया। हमने क्या किया, ये x² प्लस में 3x, एक बार फिर से आप समझ लें इसको हमने क्या बताया, क्योंकि ये आगे प्रश्न जो आएंगे वो बहुत सिंपल तरीका हो जाएगा निकालने के लिए। x² प्लस में ये 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 2। आप इसका फैक्टर करें, बड़ा वाला पद आगे, छोटा वाला यहाँ पर। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये ऑलवेज चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यदि प्लस है तो पीछे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो पीछे वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों निकल आएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ये आपको फैक्टर यहाँ पे निकालने का। तो हमने बेसिक तरीका भी बता दिया और ये आपको ये पे शार्ट वाला बता दिया। कौन सा बता दिया, शार्ट वाला तरीका हमने बता दिया है ना। चलिए आइए अगला क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके 5 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये अभी इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ये क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन अपने पास है क्या, जो fx है, fx इक्वल x² माइनस 3x प्लस में 5 के मूल हो, तो इसके मूल हो तो 2 मूल होंगे भैया। क्वाड्रेटिक यहाँ पे द्विघात है, तो यहाँ पर अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा। अपने पास निकालने को क्या है कि 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू चाहिए। इसे क्या कर सकते हो, बीटा 1 जा क्या हो जाएगा, बीटा, प्लस में हो जाएगा अल्फा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और ये भी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, और ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो ए से तो ए कैंसिल कर लेंगे, ये बचेगा माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -3 है। कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस, ये -3 हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये a की वैल्यू 1 दी गई, क्या दी गई, 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3/1 इक्वल में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो ऑप्शन कौन सा अपने यहाँ पर, ये ऑप्शन तो यहाँ से कोई नहीं मैच किया। अच्छा क्या पूछा था, इसका मान क्या होगा, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए भाई। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा।
यहाँ देख पा रहे होंगे ये सामान्य एरर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं जब a से a कैंसिल कर लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये माइनस बी बाई सी होगा। क्या होगा, माइनस बी बाई सी हो जाएगा। हमने क्या लिख दिया था, यहाँ a लिख दिया था। तो a से a जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी बाई क्या बचेगा भैया, c बचेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस b की वैल्यू अपने पास क्या है, यानी कि b की वैल्यू, तो v की वैल्यू -3 तो अपने पास हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -3 और नीचे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 5 है, c की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/5, क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या 3/5। चलिए, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आसानी से यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या बच्चा क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे, तो ये दिया गया x² - 3 के शून्य, तो ये इक्वल में 0 करेंगे आप, x² इक्वल ये -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, x इक्वल में स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी जो ये आंसर निकलेगा क्या, x इक्वल में प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 3। आप इसे क्या लिख पाएंगे, x इक्वल में 1 टाइम हो जाएगा यहाँ पे प्लस में √3 और 1 टाइम हो जाएगा माइनस में √3, तो ये x के यहाँ पे शून्य हो जाएंगे, किसके शून्य हो जाएंगे, x के, यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +√3 हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा +√3 और क्या हो जाएगा -√3 हो जाएगा। चलिए आइए, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे, तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया कि ये शून्य किसके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्या दिया गया है, जो ये fx है बच्चे, क्या fx x² प्लस में ये 2x और प्लस में ये 3 दिया गया है। अब यहाँ से क्या पूछा है, वही काम 1/α + 1/बीटा, तो ये जब मान यहाँ से पूछा है तो क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा ही तो कहते हैं। नीचे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये -b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, a से a बच्चा आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा -b/c हो जाएगा। तो अब -b, तो v की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पे देखो कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और c की वैल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 3 दिया गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या -2/3। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, तो ये क्या हो जाएगा -b/ क्या हो जाएगा -b/c हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, आइए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में क्या कह रहा है, आओ क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x और -3 का शून्यक होगा। अभी हमने शार्ट तरीका आपको बताया था कि इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए आपको सिखाते हैं क्या, 6x² - 7x - 3, और ये वीडियो जो स्पेशल कक्षा 10 के लिए तो है हमारे जो बच्चे हैं, और ये हमारे आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर टीजीटी लेवल की क्लासेस चल रही है मैथमेटिक्स बाय आशीष सर के द्वारा, जो बीपीएससी स्पेशल और जो अन्य टीजीटी लेवल में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो हमारे टीजीटी वाले भाई साहब लोग हैं वो इन वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए जो बेसिक जो जानकारी है वो आपको बहुत अच्छी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए, और बाकी हाई स्कूल के बच्चे हमारे स्पेशल तो इसको देखेंगे ही, तो ये 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से आप इसे कर लीजिए तो आप देखेंगे 6 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ क्या 9 और दूनी 18 बना पाएंगे। तो देखो बड़ा वाला हमने पहले कर लिया और छोटा वाला कहाँ कर लिया, बाद में कर लिया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 9 दूनी 18 बन रहा है, और 9 से आप 2 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो ये माइनस है बच्चे, तो ये क्या करना पड़ेगा प्लस। हमने हमेशा कहा था आगे वाला साइन चेंज होगा, और माइनस होने के कारण पीछे वाला साइन चेंज नहीं होगा, माइनस रहेगा। लेकिन ये कब होगा, पहले हमने बताया था जब यहाँ 1 हुआ करता था, यहाँ क्या हुआ करता था 1 हुआ करता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ भाग लगा दो 6 का। जितना यहाँ x² का गुणांक होगा, यदि 1 होगा तो भाग नहीं लगाना, यदि कुछ है तो फिर भाग तो लगाना पड़ेगा। तो इधर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में आपको मिल रहा है। +3/2
+3/2 और -1/3, -1/3, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हैं, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, ये 6 एक बार फिर से देख लें, 6x² -7x 3 है, आप यहाँ से फैक्टर करें, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस के होने की वजह से ये साइन नहीं चेंज होगा तो ये माइनस ही रहेगा। ये गुणांक कितना दिया गया, 6 दिया गया, भाग लगा दी यहाँ पर 6 का, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये -2 एकम 2 और 2 3 6। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपना पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा क्या, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। ये क्या दिया गया है कि जो fx है, fx इक्वल में x² - 5x और प्लस क्या दिया गया है 7 दिया गया। तो मूल क्या है 1/अल्फा + 1/ कितना हो जाएगा बीटा। इसे क्या कर पाओगे, इसे कर पाओगे क्या, इसे हम क्या कर पाएंगे, ये कर पाएंगे क्या कि अल्फा, हाँ ये दिया गया क्या कि 1/अल्फा + 1/बीटा, तो ये क्या बन जाएगा बीटा प्लस ये बन जाएगा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये -b/ क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, b की वैल्यू यहाँ पे -5 है, कितनी है -5, तो ये माइनस और वैल्यू -5 है, और यहाँ पे हो जाएगा c हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा c। तो c की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई 7, ये कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5/7, कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई 5/7, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 5/7, क्या हो जाएगा भैया 5/7, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या 5/7। चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा। तो योग तो जानते हैं भैया अल्फा प्लस बीटा, यदि योग की बात की जाए, किसकी बात की जाए योग की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाता है -b/a हो जाता है, क्या होता -b/a। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या -b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया -b/a, ये योग हो जाएगा। यदि आपसे गुणनफल पूछेगा, क्या पूछेगा गुणनफल पूछेगा, तो गुणनफल क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ये बहुपद द्विघात का हो जाएगा, क्या शून्यकों का योगफल हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, यदि त्रिघात का पूछ रहा है क्या ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में क्या हो जाएगा d। यदि त्रिघात का पूछ रहा है तो यहाँ पर यदि योग पूछेगा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा। और यदि दो शून्यकों का गुणनफल का योग पूछेगा तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में हो जाएगा गामा अल्फा इक्वल ये क्या हो जाएगा ये c/a हो जाएगा। और यदि गुणनफल पूछेगा, क्या पूछेगा गुणनफल, हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा इक्वल कितना हो जाएगा -d/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -d/a हो जाएगा। तो ये आपका किसका हो जाएगा त्रिघात का हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ किसका हो जाएगा द्विघात का हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया गया है, इसमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि चार घातों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघातीय वाले को, तो 3 घात वाला बहुपद यानी द्विघातीय को, तो द्विघातीय कैसे हो जाएगा इस प्रकार से ax² प्लस में bx प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। त्रिघातीय में क्या हो जाएगा ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये जनरल फॉर्मेट है। और चतुर्थ घात में कोई बना सकते हैं x⁴ प्लस में 5x³ प्लस में 3x करके कुछ भी बना लें आप। तो ये जो घात आपको दिख रही है सबसे बड़ी वाली घात, जो सबसे बड़ी वाली घात दिख रही है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी घात मानी जाएगी। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 होती है, जिसकी घात क्या होती है 1 होती है, एक घात वाला जो होता है क्या होता है भैया एक घात वाला, वो क्या कहलाता है रैखिक कहलाता है। तो आपसे क्या पूछा 4 घात वाला, तो चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है यदि बहुपद, ये जो दिया गया क्या, चलिए हाँ इसमें ये कह रहा भैया
चलो आ जाओ, जस्ट 1 मिनट। चलो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल में इतने के शून्य ए और बी हो तो ए बी का मान बताओ। ए और बी का मान ही अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, यानी जो पी एक्स दिया गया, क्या पी एक्स इक्वल में ये एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5, इसके दो शून्य है, अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। तो सी की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो ये 5, ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो क्या कि अल्फा प्लस बीटा, क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। चलिए आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी। तो द्विघात क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ दो घात तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, दो अल्फा और क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा और बीटा तो कितने हो जाएंगे, दो शून्य हो जाएंगे। इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, यदि द्विघात समीकरण है तो कितने शून्य हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। त्रिघात हो जाएगा तो कितने शून्य हो जाएंगे, तीन हो जाएगा। जितनी घात हो जाएंगे उसके उतने शून्य हो जाएंगे। आइए अगला क्या दिया गया है, मेरा द्विघात बहुपद क्या, क्यू एक्स और इतने के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बता दिए। यानी क्या दिया गया है, क्यू एक्स इक्वल में क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 4 के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो। इसके जो शून्यांक है भैया क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा दिए गए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बता दिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योग है वो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और v की वैल्यू अपने पास कितना है, ये -1 है। तो ये माइनस और ये हो जाएगा -1, और नीचे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू भी 1 है। तो ये 1, तो ऊपर भी हो जाएगा प्लस का 1, और ये 1 इक्वल में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, 1 मिल जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि, इसमें कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। किसका मान बता दो, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -7 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इक्वल कितना मिल जाएगा, -7। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, -7। बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा पूछा तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन 20 में कह रहा है क्या कि 4x स्क्वायर प्लस में 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। तो बेटा यहाँ पे दो घात लगी, क्या लगी, दो घात। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात। कैसे पहचानोगे, चर की उच्चतम घात जो होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ये चर x है, इसके उच्चतम घात कितनी यहाँ पे 2 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात। रैखिक होता तो एक घात, त्रिघात होता तो 3 घात हो जाता, और इस प्रकार से आप पहचान पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 21 में क्या दिया गया है, अगला ये कह रहा है क्या कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल में इतने के शून्यांक तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी कितना, 10 हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सी बाई ए होता है, ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि एक द्विघात शून्यकों में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो, अल्फा और क्या हो, बीटा हो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी का मान कितना, ये माइनस, और ये -2 दिया गया। ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है क्या
कि बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यांक क्या दिया गया भैया, बहुपद क्या दिया गया है कि 2x प्लस 3 का शून्य कौन है, तो शून्य निकालना तो आप जीरो कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x इक्वल में हो जाएगा -3, x इक्वल में -3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये शून्य का हो जाएगा, तो -3/2 क्या हो जाएगा, -3/2, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये -3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 24, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी बहुपद px का क्या, कि जो px है, px इक्वल में x स्क्वायर प्लस में ये bx प्लस में c के शून्यक -2 और ये 6 दिए गए, तो इसके दो शून्यक हो जाएंगे, एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा बीटा। तो जो अल्फा दिया गया है वो कितना दिया गया, -2 दिया गया है, जो बीटा दिया गया वो कितना दिया गया, 6 दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है b तथा c के मान बता दो, किसके बता दो, b और c के मान। तो अब यहाँ पर ये आप जानते हैं क्या कि ये जो दिया गया क्या b का मान, तो ये b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये क्या निकालोगे यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना दिया गया -2 और प्लस बीटा का मान कितना है 6x हो जाएगा, और प्लस में ये अल्फा -2 इंटू बीटा कितना दिया गया 6 दिया गया। तो अब यहाँ से क्या निकालोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा 6 से 2 घट जाएगा तो बचेगा 4, ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूनी -12 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपसे क्या पूछा, ये b का मान है, तो b का मान क्या हो जाएगा, ये b का मान है, तो b का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकल जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और लास्ट में c वाला मान, तो c बराबर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो 4 - 12 कौन सा हो जाएगा, c वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, c ऑप्शन आपका हो जाएगा कि c का मान यहाँ पे कितना निकला -12 और यहाँ पे b का मान कितना निकला -4 निकला। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, लास्ट क्वेश्चन आज का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है ऑप्शन नहीं, यदि द्विघात बहुपद क्या px स्क्वायर प्लस में ये 3x प्लस में p का एक शून्यक दिया गया है, तो यहाँ पे शून्यक एक दिया गया, तो इसका शून्य कितना है -2 है, का जो शून्यक है वो जो शून्यक दिया गया है वो शून्य कितना है, वो -2 दिया गया है, तो शून्यक -2 है, और फिर पूछ रहा है किसका मान, p का मान, तो p का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप शून्यक, तो अब यहाँ ये शून्यक है तो आप यहाँ पर एक काम करें, हो जाएगा px स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में ये p इक्वल में क्या करेंगे 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है -2, हो जाएगा p, ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 प्लस में p और बराबर में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 तो 4, ये 4p हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका 2 3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा p बराबर में 0, तो ये 4p और एक p मिलकर कितना हो जाएगा, ये 5p हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, -6 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचा 5p इक्वल में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, p इक्वल में कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, तो p इक्वल में कितना हो जाएगा 6/5, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया, ये अपने पास दिया गया था क्या, एक बहुपद दिया गया, यहाँ पर x की वैल्यू शून्य दिया गया, तो ये -2 जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख लेना -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ये प्लस का p वैसे ही रहेगा, -6 उस साइड जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 4p और एक p मिलकर 5p हो जाएगा, p की वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5 हो जाएगा। ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, और बाकी आप सभी को अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, जो कि 25 क्वेश्चंस आपको लेकर के आएंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।